आज की कहानी ऐसी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये चाणक्य की उस नीति पर आधारित है जो हमें सिखाती है कि अच्छे होने के साथ साथ मजबूत और सख्त होना क्यों जरूरी है। तो कहानी को ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियां आपके जीवन को प्रेरित करती रहें। बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थी। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं बह रही थी और नरेश अपने घर की ओर पैदल लौट रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में सवाल और मन में असमंजस। उसके दिमाग में अपने जीवन के तमाम अनुभव घूम रहे थे। नरेश एक सरल स्वभाव और ईमानदार इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, जरूरतमंदों का सहारा बनता और हर किसी से मुस्कुराकर बात करता। लेकिन उसकी अच्छाई को लोग उसकी कमजोरी समझते। वह सोच रहा था, क्या दुनिया में अच्छा बनने का मतलब यह है कि हर कोई आपकी मदद को कमजोरी समझेगा? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? बारिश तेज हो चुकी थी, ठंड बढ़ने लगी थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक लाठी हाथ में थी और चेहरा तेज से भरा हुआ। नरेश ने पास जाकर कहा, बाबा, इस बारिश में आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए, मैं आपको आपके ठिकाने तक छोड़ देता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी उलझनें साफ झलक रही हैं। नरेश ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। लेकिन साधु ने शांत आवाज में कहा, रुको बेटे, पहले अपनी परेशानी का हल खोजो। ये बारिश मुझे रोक नहीं सकती, पर तुम किसी और तूफान से जूझ रहे हो। अपनी कहानी कहो। नरेश ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। बाबा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, पर कोई मेरी परवाह नहीं करता। मेरे काम को लोग हल्के में लेते हैं। क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटे, जो बहुत नरम है वह अक्सर टूट जाता है। जैसे बारिश की बूंदें कमजोर पत्तों को झुका देती हैं, लेकिन वही बारिश एक पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अपनी अच्छाई को बचाकर रखना है, पर साथ में अपनी ताकत भी दिखानी है। लोग तभी इज्जत करेंगे जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट करोगे। साधु ने नरेश को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार जंगल में दो पेड़ थे, एक बांस का पेड़ और एक घास का पौधा। बांस का पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता, लेकिन घास का पौधा झुकता और लोगों के पैरों के नीचे दबता। एक दिन तेज आंधी आई। बांस का पेड़ टूट गया, लेकिन घास का पौधा झुककर बच गया। इस कहानी का यह मतलब मत निकालो कि हमेशा झुकना ही अच्छा है। घास अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन बांस ने ताकत होने के बावजूद दूसरों की जरूरतों के लिए झुकना कभी सीखा ही नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग तब तक तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे जब तक तुम खुद को मजबूत बनाकर सामने नहीं रखोगे। दूसरों की इज्जत करो, लेकिन अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए सख्ती करना सीखो। उस दिन की बातचीत ने नरेश के जीवन की दिशा बदल दी। अब वह न केवल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता, बल्कि अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखता। उसने ना कहना सीखा, जहां जरूरत हो वहां सख्ती से जवाब देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। अब नरेश का नाम उसकी ईमानदारी के लिए भी था और उसकी दृढ़ता के लिए भी। वह एक मिसाल बन गया। बारिश की वह रात नरेश के जीवन की एक नई सुबह लेकर आई। जैसे आंधी तूफान के बाद एक साफ सुबह आती है, वैसे ही उस रात ने उसे खुद के प्रति सच्चा और आत्मसम्मान के लिए सशक्त बना दिया। इस कहानी का सार यही है कि अच्छे बनने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के हाथों कठपुतली बन जाएं। चाणक्य नीति कहती है कि हर इंसान को अपनी अच्छाई और सख्ती में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। जब लोग आपकी शक्ति देखेंगे, तभी वे आपकी सच्ची इज्जत करेंगे। तो इस प्रेरणादायक कहानी को ध्यान में रखें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस इंस्पायर्ड, जहां आपके जीवन को प्रेरित करने के लिए ऐसी अद्भुत कहानियां और वीडियो लाते रहेंगे।